एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक लॉग टेबल। लॉग टेबल को यूज कैसे करना है, और जब भी कभी हम लॉग टेबल की बात करते हैं ना, कोई भी चीज आप लोग करनी होती है, आप पूछते हैं इसका यूज क्या है, इसका आगे क्या यूज होगा। लॉग टेबल बेसिकली कैलकुलेशंस बहुत इजी करता है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, आपका ये सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा कि लॉग टेबल का कोई यूज है भी कि नहीं है। कैलकुलेशंस को बहुत इजी कर देता है लॉग टेबल। तो आज मैं आप सभी को बेसिक्स बताने वाला हूँ लॉग टेबल के, कि लॉग टेबल के अंदर से वैल्यूज निकालनी कैसे है हमारे को। आज वो टॉपिक कवर होगा। सबसे पहले आप जरा ध्यान से देखिएगा कि लॉग टेबल की शक्ल कैसी होती है। जरा ध्यान से मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो हमारे पास बेसिकली लॉग टेबल कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए, ये लॉग टेबल की फोटो है। मीन्स ऐसे यहाँ से 10 11 12 13 ये एक पेज है। मीन्स अप टू 99 ऐसे एक रोज होती है, इनको रोज कहते हैं। ऐसे ये रोज मीन्स ये रोज हो गई हैं। ये ऐसे 10वीं रो 11वीं रो 12वीं रो 13वीं रो 14वीं, मीन्स ऐसे टोटल 50 रो है। 10 से लेके 99 रोज होती हैं लॉग टेबल में। ऊपर ये कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है, और ये मीन डिफरेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मीन डिफरेंस याद रखिएगा। तो अब हमारे पास ध्यान से देखना कि अगर मेरे को बोल दें कि मीन्स अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है, ध्यान से देखिए। मैं एक एक्सट्रैक्ट निकालूंगा तुम्हारे लिए। मीन्स ये लॉग टेबल की टोटल, इसको डिस्कवर किसने करा था? ये जॉन नेपियर नाम का एक मैथमेटिशियन था। उसकी शक्ल देखनी चाहिए आप, तो ध्यान से देखिएगा उसकी शक्ल। लॉग टेबल नाम का चीज़ ये जॉन नेपियर नाम के बंदे ने डिस्कवर करी थी। आई एम गोइंग टू शो यू द फोटो ऑफ जॉन नेपियर। देखो ज़रा शक्ल, ये था जॉन नेपियर। इस बंदे ने डिस्कवर करी थी लॉग टेबल की कहानी। तो अब लॉग टेबल को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और ये ज़्यादा इस फोटो में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा है। ये एक्सट्रैक्ट ले लिया उन्होंने। वैसे तो लॉग टेबल 2-3 पेजेस का होता, 2 पेजेस का होता है बेसिकली। मीन्स मैंने आपको बताया लॉग टेबल में कितनी ऐसे, ये देखिए कितने रोज होते हैं। 10 से शुरू होते हैं, होते ही 10 से शुरू है। ये 10वीं रो 11वीं रो होती 10वीं रो से शुरू है, और ये अप टू 50 मीन्स ये 99 रोज तक जाती हैं। ये मीन डिफरेंसेस हो गए। ये मीन डिफरेंसेस वाले भी कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये वाले सिंपल कॉलम्स ही हो गए। ये भी 0 से लेके 9 तक, और मीन डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब मैं आपको करवाने वाला हूँ कि हमने वैल्यूज़ निकालनी कैसे है। ज़रा आप ध्यान से देखिएगा इसको। मीन्स एक एक्सट्रैक्ट ले लिया लॉगरिथम टेबल का। मीन्स आपको सपोज निकालनी है वैल्यू लॉग 10 बेस 10। ये बेस होता है, मीन्स पैरों में है 10, और 31.62। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये अब हमारे पास ये होती क्या चीज़ है। मीन्स ये डेसिमल से पहले वाली चीज़ को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। जैसे हमारे पास ये डेसिमल से पहले 31 है ना, इसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, इसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। और डेसिमल के बाद वाली चीज़ को हम कहते हैं, उसके स्पेलिंग होते हैं मैनीटेसा। मीन्स अभी मैं आपको स्पेलिंग दिखाता हूँ। मैनटिसा, मैनटिसा उसके स्पेलिंग है। मीन्स 31 क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक, और 62 होगा मैनटिसा। मैनटिसा की स्पेलिंग ये देखिए, मैनटिसा। याद रखिएगा। मीन्स 31 मीन्स कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और डेसिमल के बाद वाला मैनटिसा। मैनटिसा इज MANTISSA। तो अब मेरे पास अब वैल्यूज निकालनी कैसे है। मीन्स ये अब हमारा टंटा है। मीन्स अभी तुम डेसिमल को दिमाग से निकाल दे बाहर। मीन्स अभी आप डेसिमल को दिमाग से बाहर निकाल दें। तो हमने डेसिमल को बाहर दिमाग से बाहर निकाला। तो अब हम क्या करेंगे? मीन्स पहले 31 डेसिमल को बाहर निकाल दिया अपने दिमाग से। 31 रो, ये देखिए 31 रो देखनी है, और 6th कॉलम, ये 6th कॉलम 31 रो, यहाँ से 6th कॉलम ये वैल्यू रही, और मीन डिफरेंस 2। मीन डिफरेंस 2 ये रहा 3। मीन्स बेसिकली मैंने क्या देखा, 31 रो ये रही 31 रो, 6th कॉलम ये रहा 6th कॉलम, और ये वैल्यू ये रही, एंड
मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस, ये मीन डिफरेंस है ना, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, वो मीन डिफरेंस है। मीन डिफरेंस वाला कॉलम में देखिए 2 है, क्योंकि ये 62 मीन्स ये यहाँ पे क्या हो गया 3। मीन्स अब मेरे पास क्या होगा 31 रो 6th कॉलम, मीन डिफरेंस 2, ये रहा मीन डिफरेंस। मीन्स यहाँ पे आया था 4997 प्लस क्या करेंगे हम, ये 3, 4997 प्लस 3, ये क्या होगा मेरे पास 4997 प्लस 3 इज 5000। मीन्स ये 5000 हो गया। मीन्स ये 5000 हो गया 3.162 का। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं इसको चेंज कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने तो यहाँ पे नहीं सॉल्व करा हुआ। मीन्स ये 5000 तो तुम्हारा आ गया ना, ये जो सा 5000 आया कैसे आया, 31 रो 6th कॉलम, 31 रो यहाँ से, ये रो होती पहले 2 रोज, 31 रो 6th कॉलम एंड सेकंड मीन डिफरेंस, 31 रो 6th कॉलम सेकंड मीन डिफरेंस। अब क्वेश्चन में था मेरे पास 31.62। अब उसके लिए आप बोर्ड पे वर्किंग देखिएगा, मैं आपके लिए बोर्ड पे वर्किंग करने वाला हूँ। तो सामने बोर्ड की तरफ देखिएगा, तो उसकी वर्किंग ध्यान से देखिए। मीन्स क्वेश्चन में क्या है, log 31.62 और बेस कुछ नहीं होता, तो बेस क्या होता है 10। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी हमारे पास ये डेसिमल यहाँ पे हो ना, मीन्स मेरे को यहाँ से यहाँ शिफ्ट ही बात नहीं। मीन्स 3.162 मीन्स एक जगह शिफ्ट हमारी, मेरा अपना राज तो है नहीं कि मैंने डेसिमल के पीछे एक ही डिजिट होना चाहिए, ये भी याद रखना। मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा, 10 के साथ ना, क्योंकि एक कल्टी मारी है, एक जगह हमने पीछे गए हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करा। तो मीन्स मेरे पास अब इसको क्या लिख सकता हूँ, log बेस 10, log m इंटू एन किसके इक्वल होता है, log m प्लस log n। अच्छा, ये log m प्लस log n। अब ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ये दोनों जब सेम होते हैं तो मीन्स log 10 की वैल्यू हमेशा होती 1 है। ठीक है, याद रखना, log 10 1 है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या निकली थी हमारी 5000 ना, और वो हमेशा याद रखना 0.5000 लॉग के टेबल में। मीन्स जो भी वैल्यू निकलती है उसके आगे डेसिमल लगाना होता है। मीन्स फाइनल आंसर क्या हो गया, 1.5000, ऐसे हो गया ये फाइनल आंसर 31.62 का। अगर यहाँ पे होता मेरे पास क्वेश्चन में 31.62 की जगह मेरे को क्वेश्चन में होता 316.2, मीन्स मेरे को डेसिमल कितना इधर लेके जाना था, 2 पीछे, मीन्स यहाँ पे लेके जाना था। मीन्स मेरे को फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए होता है, तो 3.162 ऐसे होना था। अब मेरा अपना राज तो है नहीं कि मैं डेसिमल को मूव कर दूं, कितने पीछे लेके गया, 2 डिजिट्स पीछे लेके गया, तो मीन्स मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मैंने 2 डिजिट्स पीछे ले गया डेसिमल, यहाँ पे था 2 डिजिट्स पीछे लेके गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, log m इंटू log n, दैट इज log m इंटू log n इज इक्वल टू log m प्लस log n, ये log और यहाँ पे 100, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या निकली थी, 5000 निकाली थी ना हमने, मीन्स उसको 0.5000 लिखना। जो भी log से वैल्यू निकलेगी वो 0 पॉइंट समथिंग ही होगी log वाली वैल्यू, प्लस अब log 10। अब यहाँ पे ये log बेस 10 और 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस लिख दिया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा 0.5000, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m, यहाँ पे ऐसे हो गया। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है, और मेरे पास क्या हो गया ये 2, log 10 की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2, मीन्स मेरे पास फाइनली आंसर क्या हो गया 2.5000। तो मेरे पास ये लॉग टेबल मैंने आपको देखना सिखा दिया है कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं। सो ये लॉग टेबल देखने का तरीका है, इसको याद रखिएगा। तो लॉग टेबल डिस्कवर किसने करा, जॉन नेपियर ने। और याद रखना, डेसिमल से पहले वाली चीज को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और डेसिमल के बाद वाली चीज को क्या कहते हैं, मैंटिसा, MANTISSA, मैंटिसा। ठीक है, दैट्स इट मेरे बच्चों। बाय बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस, वाहिगुरू मेहर करें, बाय।